12 जुलाई 2038 एक ऐसा दिन जब इंसान इस धरती से खत्म हो जाएंगे। तो हाल ही में नासा ने बताया है कि एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड धरती के तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके टकराने के 72% चांस हैं। इवन इस तरह के एस्ट्रॉयड से बचने के लिए हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी अभी नहीं है। तो आखिर हम इस तरह के एस्ट्रॉयड से कैसे बचेंगे और सबसे बड़ी बात, इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है। सो हेलो गाइज, मैं हूं अभिनव पांडे और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड। 26 सितंबर 2022 डार्ट स्पेसक्राफ्ट, जिसको नासा के द्वारा बनाया गया था और ये जाके 160 डायमीटर के डिमॉर्फस एस्ट्रॉयड से भिड़ गया और उस एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट करने की दिशा में चेंज ला दिया, क्योंकि नासा का कहना था कि ये एस्ट्रॉयड इन फ्यूचर हमारे लिए खतरा बन सकता था। इवन इस मिशन से हमें ऐसी टेक्नोलॉजी हासिल हुई कि जिससे हम पृथ्वी पे आने वाले इन फ्यूचर में किसी भी बड़े से बड़े एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से बच सकेंगे। लेकिन उस समय लोगों के मन में ये सवाल था कि क्या यह टेक्नोलॉजी पृथ्वी को एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से बचा सकेगी। लेकिन इसका जवाब तो तभी पॉसिबल था जब पृथ्वी पर किसी बड़े एस्ट्रॉयड का खतरा मंडराए जो ह्यूमैनिटी को टोटली ख़त्म कर सके। लेकिन हमें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये खतरा हम पर इतनी जल्दी आने वाला है, क्योंकि नासा के इनिशियल कैलकुलेशन के हिसाब से ये कई टन का एस्ट्रॉयड 14.5 ईयर यानी कि 12 जुलाई 2038 को धरती से टकराने वाला है, जो धरती से इंसान को ख़त्म कर देगा और इसकी पॉसिबिलिटी 72% है। डार्ट मिशन जैसा ऐसा कोई दूसरा मिशन भी इतना डेवलप नहीं है जो इस कोलिजन को रोक सके। सो हमें ग्लोबली सभी कंट्री को कोलैबोरेट होकर एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान डेवलप करना होगा जो इन 14 सालों में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जो हमें इस आने वाले खतरे से बचा सके, क्योंकि अगर देर हुई तो कोलिजन रोकना इम्पॉसिबल हो जाएगा। दोस्तों, नासा के अनुसार इस तरह के इम्पैक्ट से बचने के लिए ग्लोबल कोऑर्डिनेशन इम्पॉर्टेंट होता है। इसीलिए दोस्तों 100 से ज़्यादा यूएस एजेंसी और इंटरनेशनल एजेंसी नासा के साथ कोलैबोरेट होके बेस्ट प्लान ढूंढने में जुट चुकी है। बट मेनली बेस्ट प्लान तो यही होगा जब डार्ट मिशन के जैसा स्पेसक्राफ्ट जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव हो उसे एस्ट्रॉयड से टकराया कर जाए, जिससे इस एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट में चेंज आ सकता है। आल्सो कई रिपोर्ट के अनुसार अभी अर्थ और इस एस्ट्रॉयड के टक्कर में कितना टाइम है और इस एस्ट्रॉयड के डाटा इवन फ्यूचर में होने वाले सेम इम्पैक्ट के डाटा को एनालाइज करने के लिए नासा 2028 में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वेयर स्पेस टेलीस्कोप यानी कि NEO सर्वेयर को पृथ्वी से लॉन्च करने वाला है। आल्सो हमारे पास इस एस्ट्रॉयड के साइज का कोई भी एक्यूरेट डाटा नहीं है। और मेन प्रॉब्लम तो यही है कि नासा के द्वारा रिलीज ये क्लेम बहुत ही अनक्लियर और सरप्राइजिंग है। ऐसा इसलिए क्योंकि नासा के पास इसके शेप और साइज, इवन ये कहाँ पे टकराएगा, इसका भी कोई एक्यूरेट डेटा नहीं है। और इनका ना होना ही एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है, क्योंकि ऐसे क्लेम पास्ट में बहुत बार किए जा चुके हैं। तो क्या नासा के द्वारा रिलीज ये क्लेम फेक है? तो दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये न्यूज़ खुद नासा के द्वारा स्प्रेड किया गया है, जिसमें उनका कहना है कि 2038 में एक प्लैनेट किलर एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला है। बट ये हमारी एक्चुअल धरती नहीं है, बल्कि ये नासा के द्वारा एक इमेजिनरी सिनेरियो तैयार किया गया है। और इस प्रोजेक्ट में नासा ने एक अलग डिपार्टमेंट बनाया है जो इस सिनेरियो को रियल ट्रीट करते हुए एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगी जो इन फ्यूचर किसी भी रियल एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से हमें और हमारी पृथ्वी को बचा सके। अगर इस पूरे वीडियो को इन शॉर्ट में बताया जाए तो ऐसी कोई रियल एस्ट्रॉयड का खतरा हम पर नहीं मंडरा रहा जो इन डिकेड या आने वाले अगले डिकेड में हमारी धरती को डिस्ट्रॉय कर सके। तो ऐसे ही जोन में बने रहने के लिए मेरे स्टडी जोन चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।